गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आपका इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे कैन के बारे में, यानी कोई काम करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है। तो कोई भी काम करने की क्षमता आपके अंदर है, आप बता देंगे आई कैन। एक्शन और नहीं है तो मना कर देंगे आई कैन नॉट एक्शन। और जब कंफर्म करना हो किसी दूसरे से तो क्वेश्चन बना था कैन यू एक्शन के साथ। तो ये बात क्षमताओं की थी, कल हमने बात क्षमताओं की करी थी। और आज हम अपनी इंग्लिश को फिर आगे बढ़ाते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उसके साथ साथ मैं बताता हूं कि लगातार आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है अपने पार्टनर के साथ। एक पार्टनर जरूर होना चाहिए जिसके साथ आपको ये प्रैक्टिस करनी है। यानी आपको क्वेश्चन पूछना है, दूसरा जवाब देगा, फिर दूसरे को क्वेश्चन पूछना है, आपको जवाब देना है। और जब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपकी जीभ के अंदर फ्लो ना आ जाए, यानी आप तुरंत जवाब देना ना चालू करने लगे, जब तक आपको सोचने का काम खत्म ना हो जाए। प्रैक्टिस करते वक्त आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं, आराम से देख के प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा नोटबुक में देख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतना ही आपकी जीभ के अंदर फ्लो आना चालू हो जाएगा। तो गाइस, फ्लुएंसी के अंदर इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। कम से कम रोज आधा घंटे से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपकी जीभ के अंदर फ्लो आ पाएगा। मैंने पहले बताया था, अभी आप इंग्लिश की नॉलेज ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं इंग्लिश होती क्या है। हम पार्ट्स के अंदर इंग्लिश को समझा रहे हैं। जिस दिन इंग्लिश आपको समझ में आनी चालू हो जाएगी उस दिन हम इसको आपस में मिक्स करना चालू कर देंगे और हमारी बातें प्रॉपर शुरू हो जाएंगी। वैसे तो बातें तो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, आप कम से कम इतनी तो बातें कर ही सकते हैं। आप मालूम कर सकते हैं इंसान काम करता है कि नहीं करता, आप मालूम कर सकते हैं पास्ट में किया या नहीं किया, आप मालूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में यानी आगे आने वाले वक्त में करेगा या नहीं करेगा, आप कंफर्म कर सकते हैं इस वक्त कर रहा है नहीं कर रहा, आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस वक्त काम खत्म किया या नहीं किया। और साथ के साथ आप कंफर्म कर सकते हैं इंसान काम को कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं आप बात नहीं कर सकते, कम से कम इतनी बात तो कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आप हिंदी में बात करते हैं उसी तरह इंग्लिश में करना चाहते हैं तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। जब तक आपको इतनी इंग्लिश नहीं सिखा दी जाती, जब तक आप हिंदी की तरह बातें अभी नहीं कर सकते। अभी आपको टॉपिक के हिसाब से ही बातें करनी होगी। तो आज एक फिर नई टॉपिक के साथ, एक नई सिचुएशन के साथ मैं आपके सामने हूं। और आज हम बातें करेंगे यहाँ पर चीजों के बारे में। चीज जैसे बहुत सारी हमारे पास होती है, फैन हो गया, शर्ट, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, बहुत सारी ये जितनी भी चीजें दिखाई दे रही, ट्यूबलाइट, घर, बाइक, कार, तो ये सब चीजें होती है, थिंग्स यानी। और हमें चीजों के बारे में बात करनी पड़ती है। चीजों के बारे में बात इंग्लिश में क्या होती है, हमारी लाइफ में क्या होती है, वो ये कि चीजें हजारों होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सभी चीजें सभी के पास नहीं होती। कुछ चीज हमारे पास होती है, कुछ चीज हमारे पास नहीं होती। तो हमें ये बात करनी पड़ती है कि ये चीज हमारे पास है और ये चीज हमारे पास नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कौन सी चीज हमारे पास है, कौन सी चीज हमारे पास नहीं है। और हम साथ साथ कंफर्म भी करेंगे कि कोई चीज आपके पास है या फिर नहीं है। तो आज सारी बातें जब चीजों के बारे में होंगी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं चीजों के बारे में आपको शुरू में समझाना चाहता हूं, जो आपकी आखिर तक, इंग्लिश के लास्ट तक आपकी मदद करेगी। वो चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये कि कहते हैं हम चीजों की बातें करते हैं यानी थिंग्स। तो चीजों की बातें करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि चीजों की बातें दो तरह से होंगी। हम चीजों को दो पार्ट में करके देखेंगे। वो क्या? एक वो चीजें जिन्हें आप गिन सकते हैं यानी काउंटेबल, और एक वो चीजें जिन्हें आप नहीं गिन सकते यानी अनकाउंटेबल। तो दो तरह की चीजें होती है, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल फॉर एग्जांपल आपका काउंटेबल क्या, पेन गिन सकते हैं, काउंटेबल है वॉच गिन सकते हैं, कार, बाइक, ये सब चीज गिनी जा सकती है, काउंटेबल होती है। कुछ चीजें होती है जिन्हें नहीं गिन सकते, जैसे कोई एग्जांपल बता सकते हो? हाँ, मुझे पक्का पता था। आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा, नहीं गिन सकते तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आते हैं तारे, स्टार्स। हम नहीं गिन सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गाइस स्टार्स आपके पूरी तरह से अनकाउंटेबल नहीं होते। गिन सकते हैं आप, मैंने गिने थे, खिड़की से दिख रहे थे तीन तारे दिख रहे थे, मैंने गिन लिए 1 2 3। तो स्टार्स क्या होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल? काउंटेबल होते हैं। तो उन्होंने तो कहा था अभी अनकाउंटेबल होते हैं। बाल भी क्या बात कर, बाल भी गिन लिए थे। सुबह मैंने देखा शर्ट पे गिरे पड़े थे 2, 1 2 गिरे कि नहीं गिरे? रात खाने में जब निकल आया था 1 तो गिन लिए। तो काउंटेबल होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं? काउंटेबल आपको क्या लगता है? हियर स्टार काउंटेबल अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल।
तो फिर गिन कैसे लिए मैंने अनकाउंटेबल? देखो अनकाउंटेबल जब पानी, जरा गिनना पानी को, एक पानी, दो पानी, तीन पानी होता है कभी? दूध होता है अनकाउंटेबल, मिल्क तो कभी होता है एक दूध, दो दूध, तीन दूध, नहीं होता ना, राइट? चीनी, शुगर, एक शुगर, दो शुगर होती है क्या? नहीं होती। इन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल को। हवा, एक हवा, दो हवा, ये थोड़ी ना होती है। तो लेकिन एक बात, दो बात सुना है, एक तारा, दो तारे, तीन तारे सुना है ना? क्यों? क्योंकि स्टार्स आपके काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल। ये आपके स्कूल में जो आप केवल प्ले है ना, स्टार्स अनकाउंटेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन स्पेशल सिचुएशन होती है। भाषा में मैंने आपको पहले बताया था, आपने स्कूल में क्या पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भाषा में एक सिंपल सा रूल है कि जो हमें बात बोलनी है उसे किस तरह बोलना है, जो मैसेज है उसे किस तरह देना है। मैसेज हमारे रूल के हिसाब से डिपेंड नहीं करता। अगर हमारा रूल अलाउ नहीं करेगा तो हम सामने वाले को मैसेज नहीं देंगे क्या कि जी इंग्लिश में रूल नहीं है, मैं मैसेज कैसे दूं? रूल के लिए मैसेज नहीं छोड़ेंगे, मैसेज हमें देना होगा, चाहे फिर कोई रूल लगे या ना लगे, भाषा में कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। इंग्लिश में एक रूल होता है जिसे बोलते हैं प्रोडक्टिव इंग्लिश। प्रोडक्टिव इंग्लिश ये कहती है कि अगर किसी बात को करने के लिए इंग्लिश में कोई रूल नहीं है तो आप एक काम करो, अपना नियम अलग बना लो, आप अपना नियम अलग डेवलप कर लीजिए। तो भाई तारे काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं। एक जनरल जब आप तारों की बात करते हैं तो तारे अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे आकाश में तारे, ये अनकाउंटेबल बात करें, एक जनरल बात कर रहे हैं। लेकिन जब एक स्पेशल सिचुएशन में बात करें, जब मैंने कहा मुझे खिड़की में दिखाई दिए, खिड़की में से जो दिखाई दी एक स्पेशल सिचुएशन जनरल नहीं है, क्यों? उसमें तो एक गिनती की दिखाई दी है ना। ठीक इस तरह जब बालों की बात करते हैं, भैया आपके बाल बहुत अच्छे हैं, मैं बाल कटवाने जा रहा हूं, तो यहाँ पे बाल हमारे अनकाउंटेबल है। लेकिन जब मैंने कहा खाने में से निकला, तो एक जनरल सिचुएशन नहीं है, ये स्पेशल सिचुएशन है, तो यहाँ पे बाल आपके काउंटेबल है। तो अगर आपको बातें करनी है तो भाई आपको स्कूल कॉलेज के नियम के हिसाब से नहीं चल सकते कि ये चीज काउंटेबल है, ये चीज अनकाउंटेबल। भाषा का सिंपल सा नियम है, जिस बात बोली जा रही है उस वक्त क्या है। अगर जिस वक्त आप बात बोल रहे हैं उस वक्त वो चीज काउंटेबल है तो काउंटेबल है, अगर जिस वक्त हम बात बोल रहे हैं वो चीज नहीं गिनी जा रही है तो वो अनकाउंटेबल। बस सिंपल सी रूल ये होता है भाषा को बोलते वक्त, अगर चीज को गिन रहे हैं काउंटेबल है, नहीं गिन रहे हैं अनकाउंटेबल है। कई बार आपने देखा हो, चाय पीने चले जाओ दुकान पर, तो दुकान पे कहते हैं भाई साहब 2 चाय ले आओ। 2 चाय काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है? चाय आपकी अनकाउंटेबल होती है, गिन नहीं सकते चाय को। लेकिन यहाँ पे आप चाय को, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमने चाय को गिना, भाई साहब 2 चाय ले आओ। अब सामने वाले को अगर आपको इस बात की इंग्लिश बनानी हो 2 चाय ले आओ, तो क्या करोगे? इंग्लिश का नियम तो ये कहता है चाय अनकाउंटेबल होती है, यहाँ पे आपको 2 चाय मंगानी है, अटके इंग्लिश भूलेगी नहीं। तो क्या इंग्लिश बोलने वाले स्कूल कॉलेज में क्या रूल पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे 2 चाय मंगानी है तो हमें 2 चाय मंगानी है, दैट्स क्लियर। गेट मी 2 टी, इट्स ओके, दैट्स राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई मार्क्स नहीं लेने सामने वाले से, कोई एग्जाम नहीं चल रहा है कि हमने कहा गेट मी 2 टी, तुमने कहा तुमने गलत बोला है, तेरे नंबर खत्म। वो नंबर नहीं देने को बैठा, वो आपको चाय पिलाने के लिए बैठा हुआ है। तो बस उसे समझाना था ना 2 चाय, तो बस उसे समझ में आ गया 2 चाय लानी है, दैट्स इट, आपका काम हो गया। तो गई काउंटेबल अनकाउंटेबल 2 तरह से चीजें आएंगी हमारी। जब काउंटेबल चीजों की बात करेंगे तो फिर ये आगे जाके 2 पार्ट में हो जाएंगी काउंटेबल चीजें आपकी। एक होता है सिंगुलर, यानी जब हम एक चीज के लिए बात करते हैं, एक होता है प्लूरल, यानी जब हम एक से ज्यादा के लिए बात करते हैं। तो सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट? भाई जैसे मैंने एक पेन की बात करी, सिंगुलर हो गया, एक से ज्यादा होंगी तो प्लूरल हो गया। ये चीजें हमेशा सिंगल एक ही थोड़ी ना होती है, एक से ज्यादा भी होती है। अगर एक शर्ट है तो सिंगुलर हो गया, एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया आपका। तो क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है सिंगुलर प्लूरल। अब रूल क्या है, अब यहां पर आता है वो ये कि जब भी हम सिंगुलर चीजों की बात करते हैं तो उसके साथ इंग्लिश में यूज होता है आ या एन। इससे बोलते हैं हम आ, ध्यान रखना, दिस इज नॉट ए, दिस इज आ नहीं आ और एन, इन दोनों में से एक चीज आती है। वो रूल क्या है, आपने स्कूल कॉलेज में तो खैर कितना तो पढ़ाई होगा कि जब हमारे वोवल्स आते हैं तो वोवल्स के साथ एन आता है, जब कॉन्सोनेंट आते हैं तो आ आता है। यानी जब ए ई आई ओ यू ये आते हैं तो इनके साथ एन, और इनके अलावा जब जैसे बी सी डी ये सब चीजें आते हैं तो आ, राइट? तो जैसे शर्ट एस से स्टार्ट होती है तो शर्ट के साथ आएगा आ, राइट? एसी, राइट? ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन। तो हमारा आ या एन सिंगुलर है, और अगर प्लूरल है यानी एक से ज्यादा है तो हमें क्या लगाना होता है, एस या ई एस लगा के बात करते हैं। जैसे एक है तो पेन और एक से ज्यादा होंगे तो पेन्स,
राइट। एक है तो वॉच, एक से ज्यादा है तो वॉचेज, राइट। एक है कार, एक से ज्यादा है तो कार्स, राइट। एक है तो मोबाइल, एक से ज्यादा है तो मोबाइल्स। एक है स्टूडेंट, एक से ज्यादा है तो स्टूडेंट्स। क्या होगा? स्टूडेंट्स। क्योंकि हमें ध्यान है कि ये एस लगाने की आदत नहीं होती। हम क्या करते हैं, हिंदी के हिसाब से एस लगाते चलते जाए। हिंदी में होता है ना सिंगुलर प्लूरल बनाने का, यूं लगाकर प्लूरल बन जाता है। जैसे आपका विद्यालय, विद्यालयों, राइट। या आपका हो गया कलम, राइट, कलमों, राइट। या फिर आपका हिंदी में ये यूं लगा के आपका बनता चला जाता है। तो हम लोग इंग्लिश में भी ये बात करते हैं, कार, कारों, बस, बसों, टीचर, टीचरों, कॉलेज, कॉलेजों। हम ये यूं लगाकर प्लूरल बनाते चलते। तो आदत डाल लीजिए, यूं लगाकर प्लूरल नहीं बनाना है आपको, सही तौर से एस लगा के बात करनी है। तो कॉलेजों नहीं होगा, कॉलेजेस। क्या बोलेंगे? कॉलेज। टीचरों नहीं होगा, टीचर। स्टूडेंटों नहीं होगा, स्टूडेंट्स। क्या होगा? स्टूडेंट्स होगा हमारा, राइट। तो गाइस इस तरह से आपको सही तौर से एस या एस लगा के बातें करनी है। तो आज ये जो चीज मैंने आपको बताई है, इंग्लिश को बोलने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आपकी इंग्लिश पूरी नहीं होगी। और आज जब हम चीजों की बातें करेंगे तो चीजों में भी हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, राइट। क्लियर? समझ में आया? चलिए तो हम आगे बात करते हैं। इसमें बाद में आप वीडियो को पॉज करके इसे आप उतार सकते हैं अपने पास, और बाकी सब लोगों को बाद में उतारवा देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात कर रहे थे चीजों के बारे में। ओके, चीजों के बारे में बात क्या करनी है मैंने आपको पहले बताया था। चीजें बहुत सारी होती हैं, लेकिन सभी चीजें सभी के पास नहीं होती। कुछ चीजें हमारे पास होती है, कुछ चीजें हमारे पास नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे कौन सी चीज हमारे पास है और कौन सी चीज हमारे पास नहीं है। तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई चीज हमारे पास होती है उसे बताने के लिए अपने लिए आई के बाद हैव के बाद गॉट, और गॉट के बाद कुछ चीज का नाम जो चीज हमारे पास है, राइट। अब जैसे मेरे पास पेन है, मुझे पेन के लिए बताना है, तो मुझे क्या करना, आई हैव गॉट पेन। और पेन कितने? एक ना। तो इसके साथ लगाएंगे हम आ पेन। मैंने बताया था चीज कभी अकेली नहीं आती, या तो इसमें आ आएगा या एस या ई एस आएगा, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। तो पेन एक है, यहाँ पे तो हम आ लगा के बात करेंगे। आई हैव गॉट अ पेन। क्या बताएंगे हम? I have got a pen. आई हैव गॉट अ पेन। और होता क्या है कि जब ये आई हैव गॉट अ, ये गॉट अ एक साथ आता है, तो जब आप इसे फ्लो में बोलने की कोशिश करेंगे ना, तो ये गॉट अ अलग अलग ना बोल के एक साथ बोलने लगता है, गोटा। I have got a pen. हाँ, बिल्कुल ऐसा बोलने लगता है, आई हैव got a pen. गॉट अ पेन। क्या होगा? I have got a pen. आई हैव गॉट अ पेन। इस तरह अगर वॉच है तो क्या बताऊं मैं आपको? I have got आई हैव गॉट अ वॉच। दोबारा बताइए। I have got a watch. और आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलते रहिए, राइट। जिस तरह बाकी सब लोग बोल रहे हैं आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है। और ध्यान रखना, वीडियो अगर आप चुपचाप सुन रहे हैं तो किसी कीमत में इंग्लिश नहीं आनी। आपको ईमानदारी के साथ ये सीखना होगा, ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करनी होगी, और ईमानदारी के साथ आपको अपनी आवाज भी तेज रखनी है। जितनी तेज आवाज रखोगे उतनी ही ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलिए, तो अगर बाइक है आपके पास तो क्या बताएंगे? I have got a bike. कार है तो? I have got a bike. कार है तो क्या बताएंगे? I have got a bike. आई हैव गॉट अ। मोबाइल है तो? I have got a mobile. आई हैव गॉट अ मोबाइल। वॉलेट है तो? I have got a वॉलेट मतलब पर्स वॉलेट एक ही होते हैं, तो क्या बताएंगे हम? I have got a वॉलेट। आई हैव गॉट अ वॉलेट। मतलब जो भी चीज हमारे पास है हम उसे बता सकते हैं कि भाई ये चीज मेरे पास है। ये तो बात हुई उन चीजों की जो चीज हमारे पास है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो चीज हमारे पास नहीं है। और नहीं है तो मना करेंगे। मना करने के लिए आता है नॉट। और इस बार क्या करेंगे, हम इस नॉट को अलग अलग ना पढ़ के एक साथ पढ़ेंगे, राइट। यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, और अगली क्लास में आपकी शॉर्ट फॉर्म की लेने वाला हूं। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ही मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पर किस तरह शॉर्ट फॉर्म बनती है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म हम बनाएंगे हैव और नॉट की। और जब हैव और नॉट की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है तो नॉट इस हैव में ही जुड़ जाता है, और इसे बोलते हैं हम हैवन। क्या बोलते हैं? हैवन। हैवन मतलब हैव और नॉट, हैवन, राइट। तो आपको हैवन में ही बात करनी है। तो आई हैव नॉट गॉट, और गॉट के बाद उस चीज का नाम जो चीज हमारे पास नहीं है। तो अब जैसे पेन नहीं है तो हम क्या मना करेंगे? I have got pen. I haven't got a पेन। क्या बताएंगे हम? I haven't got a pen. दोबारा बोलिए। I haven't got a pen.
दोबारा बोलिए, I haven't got a pen. आई हैवन गोट अ पेन, यानी आई हैवन गोट अ पेन, राइट। तो हम मना कर देंगे भाई पेन मेरे पास नहीं है। अच्छा आप एक बार सोचिए, यहाँ पे आ आएगा नहीं आएगा? आपको मन में आ रहा होगा, अब तो मना करें, आ क्यों आएगा? तो देखिए मैंने बताया था चीजों की दो तरह से बात होगी, एक से ज्यादा या एक। तो यहाँ पर हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं या एक की बात कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं ना। तो भाई मतलब सीधी से एक से ज्यादा की बात नहीं चल रही है, तो सीधे यहाँ पे आ आएगा, या तो आ आएगा या एस या ईएस आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो एस तो आ नहीं सकता यहाँ पर, तो आ तो जरूर आएगा। तो अगर हमारे पास पेन नहीं है तो हम मना कर देंगे I have got a pen. आई हैवन, I haven't got a pen. क्या होगा? I haven't got a आई pen. हैवन गुड पेन। अब बाइक नहीं है आपके पास, क्या बताओगे? I haven't got a bike. बाइक। कार नहीं है आपके पास? I haven't got a car. वॉच नहीं है आपके पास? I have got a watch. आई हैवन गुड अ Watch. वॉच। दोबारा बताइए। I haven't got a watch. टीवी नहीं है आपके पास? I haven't got a TV. दोबारा बताइए। I haven't got a watch TV. टीवी की बात कर रहे हैं। आई हैवन गुड अ TV. टीवी। ठीक है, वॉलेट नहीं है आपके पास? I haven't got a wallet. आई हैवन गुड अ Wallet. वॉलेट। दोबारा बताइए। I haven't got a wallet. आई हैवन गुड अ वॉलेट, यानी पास मेरे पास वॉलेट नहीं है। तो कोई चीज हमारे पास आई हैव गॉट नहीं है तो मना कर देंगे आई हैवन। दोनों जवाब आपके पास आ गए। अब आप आराम से इंग्लिश में बता सकते हैं क्या चीज आपके पास है और क्या चीज आपके पास नहीं है। तो दोनों जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब क्वेश्चन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? इस हैव को पहले लेके आएंगे, हैव को पहले ले आएंगे। क्वेश्चन किससे पूछना है हमें? सामने वाले से। सामने वाला क्या होता है? यू। और यू के बाद गॉट, और गॉट के बाद कुछ चीज का नाम जिसके लिए क्वेश्चन पूछना है। जैसे अगर आपको पेन के लिए पूछना है तो हम क्या पूछेंगे? Have you got pen? हैव यू Got a pen. गॉट अ पेन। दोबारा बताइए। Have you got a pen? हैव यू गॉट अ Pen. पेन। दोबारा बताइए। Have you got a pen? हैव यू गॉट अ पेन, राइट। इस तरह अगर वॉच के लिए पूछना हो तो Have you got a watch? क्या होगा? Have you got a watch? हैव यू गॉट अ वॉच। दोबारा बताइए। Have you got a watch? हैव यू गॉट अ वॉच। कार के लिए पूछना हो तो Have you got a car? दोबारा पूछिए। 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 Have you got a car? ध्यान रखिए, एक बात को जितनी ज्यादा बार आप बोलेंगे उतनी ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। यानी हमने तो एक बार भूल गया, हमसे भूल गया। दिक्कत बोलने की नहीं, दिक्कत है इस जीप को अभी आदत नहीं पड़ी। जीप को आदत जब पड़ेगी, जब ये हैवी गोटा कार कम से कम आप 500-600 बार बोल देंगे तब ये जीप में फ्लो आएगा। तो जीप में फ्लो डालने के लिए ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हैवी गोटा कार क्या पूछेंगे? Have you got a car? हैवी गोटा कार। टीवी के लिए पूछना हो तो Have you got a TV? क्या होगा? Have you got a TV? हैवी गोटा TV. टीवी। तो हमारी पूरी बात तैयार हो गई। अब किसी चीज के लिए मालूम करना है, चीज है या नहीं है, आप आराम से बातें कर सकते हैं। राइट, क्लियर, समझ में आया? चलिए, ये तो बात हुई उन चीजों की जिन्हें आप गिन सकते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें हम नहीं गिन सकते, लाइक मनी। तो गाइस, मनी एक वर्ड ऐसा है जिन्हें हम जिस चीज को नहीं गिन सकते। आपको लगता है पैसे तो हम गिन लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप पैसे गिन लेते हैं, मनी नहीं। मनी इज डिफरेंट एंड पैसा इज डिफरेंट, दोनों शब्द अलग अलग हैं। आप पैसा गिन सकते हो, आप रुपीज गिन सकते हो, बट नॉट मनी। तो गाइस, जब मनी की बातें करनी होंगी तो क्या होगा? अब मनी के साथ इस आर या एंड को लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधे सीधे बात हो जाती है। अगर मनी हमारे पास है तो हम बता देंगे आई हैव गॉट मनी। अब गोटा करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे बात हो जाती है। अब मनी है तो क्या बताएंगे? I have got money. आई हैव गॉट मनी। और नहीं है तो I haven't got a money. अब गोटा नहीं होगा। अब I have got. आ लगाने की इसमें जरूरत नहीं होती। मनी है, आई हैव गॉट मनी। नहीं है, I haven't got money. आई हैवन गॉट Money. मनी। और जब क्वेश्चन पूछना होगा तो क्या पूछेंगे? Have you got money? हैव यू गॉट Money. मनी, क्योंकि मनी इज नॉट काउंटेबल, हम नहीं गिन सकते, तो इसके साथ आ लगाने की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत पड़ती चली जाएगी। इस तरह टाइम भी आपका अनकाउंटेबल होता है। तो अगर टाइम को बताना आपके पास टाइम है तो क्या बताएंगे? I have got time. क्या होगा? I have got time. दोबारा बताइए। I have got time. और टाइम नहीं है तो I haven't got time. आई हैवन गॉट टाइम। Time. दोबारा बताइए। I haven't got time. दोबारा बताइए। I haven't got time. और अगर पूछना हो टाइम है या नहीं है तो Have you got time? हैव यू गॉट Time. टाइम। राइट, वेरी गुड। अगर टाइम है तो हम बता देंगे आई हैव गॉट टाइम, और टाइम नहीं है तो हम मना कर देंगे आई Haven't got got time. यानी मेरे पास टाइम
नहीं है। राइट, क्लियर? तो भाई इस तरह से हमारी बातें होती है हैव गॉट की। तो ये बेसिक बातें हैं, इसका एक छोटा सा होमवर्क आपको करना होगा। होमवर्क में आपको चीजों के साथ प्रैक्टिस करनी है, आपको बताना है, क्वेश्चन बनाना है और उसके साथ फिर आंसर देने। क्वेश्चन बनाएंगे जैसे हैव यू गॉट अ टाइम, और टाइम है तो आई हैव गॉट टाइम, करना मना कर देंगे आई हैवंट गॉट अ टाइम। आई विल ट्राई कि पीडीएफ में आपको होमवर्क अवेलेबल या तो हो चुका होगा या मैं जल्दी आपको सारा होमवर्क पीडीएफ के जरिए अवेलेबल इस वीडियो के अंदर मैं करा दूंगा। आप वीडियो के नीचे लिंक है, लिंक पर क्लिक करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर होमवर्क दिया हुआ है। तो गाइस ये बातें थी हमारी हैव गॉट के साथ, और हैव गॉट का अभी ये बेसिक है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें हमारी हैव गॉट के साथ होनी है, यानी चीजों के बारे में होनी है। अच्छा, ये बात हुई हमारी केवल अपनी, अगर अपनी और सामने वाले की बातें करनी है तो हमने बात कर ली क्या चीज है क्या चीज नहीं है। लेकिन कई बार कोई चीज हमारे पास नहीं है, हम कहते थे भाई मेरे पास तो नहीं है, इसके पास चला जा, उसके पास है। राइट, यानी मेरे पास तो नहीं है लेकिन किसी और की बात करते हैं। और जब हम किसी और की बात करते हैं तो बात होती है ही या शी, और जब ही शी की बातें करनी होती हैं तो इसके अंदर एक छोटा सा चेंज हो जाता है। वो ये है कि जब ही शी की बातें करते हैं तो यहाँ पर फिर हैव की बजाय बातें होती हैं हैज की। अगर कोई चीज मेरे पास नहीं है, जैसे कार मेरे पास नहीं है लेकिन ही कोई मेरा दोस्त है या मैंने उसकी बात की उसके पास है, तो हम बताएंगे ही हैज गॉट अ कार। क्या बताएंगे हम? He has got a car. ही हैज गॉट अ कार। अगर उसके पास चीज नहीं है तो हम मना कर देंगे यहाँ पर ही, और हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैजन। हैजन से मना कर देंगे ही हैजन गॉट अ कार। क्या कह देंगे हम? He hasn't got a car. ही हैजन गॉट अ कार, यानी उसके पास कार नहीं है। और जब क्वेश्चन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? हैज को पहले लेंगे, तो उसके बाद ही और उसके बाद गॉट। हम पूछ लेंगे कार है क्या उसके पास? Has he got car? क्या होगा? दोबारा बताइए। Has he got a car? हैज ही गोट अ कार, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा हैज ही गोट अ कार। भाई कार है क्या उसके पास? है तो क्या जवाब दें हम? He has got a car. दोबारा बताइए। He has got a और car. नहीं तो क्या मना कर देंगे? He hasn't got a car. ही हैजंट गोट अ। Car. तो इस तरह से हमारी चीजों की बातें होती हैं कि कौन सी चीज हमारे पास है और कौन सी चीज हमारे पास नहीं है। और गाइस एक बात का ध्यान रखिए, इसके आपको होमवर्क करना होगा कम से कम 10 आपको क्वेश्चन आंसर बनाने आपके हैव के साथ, यानी हैव यू गॉट, और कम से कम 10 बनाने हैज ही गॉट, और उन्हें लिखिए और लिखने के साथ साथ बोलिए, बोलते हुए लिखिए। तो आपकी जीभ की भी प्रैक्टिस होगी और माइंड की भी प्रैक्टिस होगी। जितना भी आप लिख रहे हैं वो सारा माइंड में प्रिंट हो जाएगा, और जो माइंड में प्रिंट है उसे हम बोल रहे हैं, तो हमारी जीभ को भी आदत पड़ जाएगी। तो इस तरह आपको होमवर्क करना है, और होमवर्क करने के बाद आपसे चेक कर सकते हैं कि आपने होमवर्क सही किया या गलत किया। तो आपको खुद पता चल जाएगा। होमवर्क करने के बाद इन फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे अपने होमवर्क को सेंड कर सकते हैं, मैं उसे चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। तो आप उस होमवर्क को भेजिए, मैं आपको चेक करके रिप्लाई कर दूंगा। और व्हाट्सएप नंबर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा मेरा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना होमवर्क भेज सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, दोबारा मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, जय हिंद।